पैदा हुआ हूँ। ब्राह्मण परिवार में ना 3 चीज़ें अवैध होती हैं, प्याज़, लहसुन और लव मैरिज। हमारी मम्मियों को लगता है कि हम जो बहू लेके आएँगे वो चुड़ैल और जो ये लेके आएँगी वो गाय। तो ये ना डायरेक्टली मना नहीं करती हैं। मेरी मम्मी से मैंने बात की तो मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर तुम अपनी दादी से पूछ लो, ये तुम्हारा प्रेम विवाह देख पाएँगी? दादी को पता नहीं कब यमराज देख ले, पर ये दादी मरती नहीं है। इस दादी का यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी दादी का सिर्फ एक ही टास्क था, मेरी बीवी के हाथ का खाना खाना और फिर मर जाना। दादी को ना दादी को अपने ऊपर पूरा भरोसा है, जैसी दादी की हरकतें हैं ना, बीवी जमाल गोटा खिला के मार ही देगी, मर बुढ़िया। तो शादी हो गई, शादी के बाद दादी की जीवन का मिला दूसरा टास्क, वो था बच्चे का मुंह देखने के लिए। मैं वैसे बीवी की डिमांडों से लौंडा ना, बीवी की डिमांडों से परेशान नहीं है जितना दादी की डिमांड से है। दादी की डिमांड पूरी पूरी करते करते पहले शादी फिर बच्चा, लेकिन चौथा बच्चा कर लिया पर दादी नहीं मरी। दादी का क्या है ना, जो दादी होती है, एक बार दादी को सिर्फ दादी की वजह से ना मैं बहुत कुटा हूँ। दादी को ना सिर्फ खाने का सुबह शाम होता है, पर इनको ना खाना हरदम चाहिए होता है। तो एक टाइम पे ना मैंने मम्मी से हमने मम्मी से मांगा था, मम्मी हमें खाना चाहिए, खाना दे दो। और उसी टाइम दादी ने मांगा, पर दादी ने कुछ अलग ही अंदाज में मांगा कि जब मैं सास थी तो जब मैं बहू थी तो अपनी सास का ख्याल रखती थी और उनको जो मांगती थी वो देती थी। मेरी तो यहाँ 2-2 बहुआं हैं, पर टाइम पे पानी नहीं मिलता है। यकीन मानो मम्मी ने दादी को कहना और हमें कुटाई दी। दादी ओनली एक, आप तो दादी हैं। दादी ना केवल घरेलू महाभारत का ना मुझे मैन किरदार लगती हैं। नहीं तुम कुछ नहीं बोलती हो, सर बोल रहे दादी दादी का क्या था ना, दादी एक दिन मुझे बुलाए कि इधर आ रे, क्योंकि देसी दादी, गांव में दादी नहीं होते देसी दादी। उन्होंने बुलाया कि तू चुड़ैल का भूल जा, तेरे लिए मैं चांद सी सुंदर बहू लेके आऊंगी। मैं दादी पे भरोसा नहीं करता, मेरा दादा भी नहीं करता। दादा का अगर बंडल में से बीड़ी गायब हुई तो वो दादी से लड़ता है, और दादी अपना नाम बचाने के लिए ना चाचा को कूट देती है कि नालायक अब भी बीड़ी पीता है। तो और दादी पे मैं एक और बात है, ये तो एक नंबर की झूठी। इसने मेरे चाचा को ना शादी के टाइम पे यही बोला था कि बेटा मैं तेरे लिए चांद सी सुंदर बहू लेके आऊंगी। दादा की शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए। आज उनके बच्चों को ना पूरा मोहल्ला कलिया कलिया के नाम से बुलाता है। दादी को ना तब दिन में और रात में दिखता था, मेरी हवा खराब है, अब इनको दिन में भी नहीं दिखता। मैंने दादी से पूछ लिया, अपनी दादी जब आप ये चांद से टुकड़ा देखने गई थी तो कौन से टाइम देखा था? बोला अमावस की रात में। दादी ना, अब आप तो दादी हैं। दादी अपना सबसे ज्यादा दुख कब बताती हैं? जब उनके लड़के पास में हो कि बेटा अगर तुम पे हमारा देखभाल नहीं हो रही है तो हमें भेज दो किसी आश्रम में। अभी हमारा ये हाल है तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा? 75 साल की हैं ये, कॉन्फिडेंस देख रहे हो? मोहल्ले की सारी दादियां इनके साथ वाली निपट चुकी हैं, पर ये जिंदा है। तुम्हारे ब्राह्मणों के परिवार में ना एक दूसरा ऐसा महान व्यक्ति होता है जो अपना अगर तुम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए ना उसका फायदा नहीं बताता, सिर्फ नुकसान बताता है। और वो दादी का ना प्रो वर्जन होता है, बोलते हैं बुआ जी। बुआ जी केवल 2 ही वक्त आती हैं, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा या तुम लव मैरिज करोगे। आप तो बुआ जी भी हैं। तो अंकल को देख के मैं डर जाता हूँ। तो बुआ जी आई तो उन्होंने आके बोला था कि अब तो हमारे लिए इस घर में चाय भी नहीं मिलेगी, तुम्हारा लड़का लव मैरिज कर रहा है। तो मेरा भाई जो एक जिसको ना रिश्तेदार केवल मजे लेने के तरीके होते हैं, बोला बुआ जी आप तो खून पीती हो। तो बुआ जी ने कहा था, अब उन्होंने मुझे बैठाया कि बेटा देखो लव मैरिज करने के नुकसान बताती हूँ। मुझे पता है इन्होंने जीवन में जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे भी पैदा होने के नुकसान ही बताए थे, उन्होंने फायदा नहीं बताया। मैं इनसे एकदम था, तो उन्होंने बोला था कि बेटा
हमारे गांव में पड़ोस में एक श्यामलाल थे, उनकी लड़की की ना बीवी, उनके लड़के ने लव मैरिज की, वो लड़की भाग गई है, वो अपने कच्चे खुद धोता है। मैं अरेंज मैरिज के लिए मान गया, तब मेरे पीछे से फूफा जी बोला, आप तो फूफा जी भी होंगे। तभी पीछे से फूफा जी बोले कि अरेंज मैरिज तो हमने भी की है, कच्चे तो मैं भी धोता हूँ। ठीक है, थैंक यू।